लोग डिस्काउंट की तरफ। जैसे डिस्काउंट बेसिकली दो तरीके का होता है, डिस्काउंट, एक डिस्काउंट रिसीव, एक डिस्काउंट अलाउ। एक डिस्काउंट रिसीव, एक डिस्काउंट अलाउ। अगर जो आप किसी पार्टी से कोई भी गुड्स परचेज करो, किसी भी पार्टी से कोई भी सामान अगर हम खरीदेंगे तो हमें साथ ही साथ डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है। मार्केट गए, हमने शॉपिंग करी, जब हम शॉपिंग करेंगे तो डिस्काउंट भी हमको रिसीव, तो परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है, और जो सेलर होता है यानी कि जो सामान बेच रहा है वो डिस्काउंट अलाउ करता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कपिल से 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो हम जब एंट्री करेंगे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल। हमने यहाँ पे 1000 रुपीज का सामान अगर कपिल से परचेज किया है तो मुझे कपिल को एग्जैक्टली 1000 रुपीज पे करना है। लेकिन पे करते समय अगर हमको सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है हम उसको लेंगे, और एज पर नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्काउंट रिसीव, कोई भी इनकम, कोई भी पैरामीटर्स का प्रॉफिट, ये सारे के सारे क्रेडिट होते हैं। इसीलिए जो हम नेक्स्ट एंट्री पेमेंट करेंगे तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि मुझे जो कपिल को पेमेंट देना था वो देना था 1000, यानी मुझे जो कपिल को पैसे देने थे वो देने थे 1000। लेकिन पेमेंट करते समय मेरी पॉकेट से जो पैसा जा रहा है अगर 50 रुपीज कम जा रहा है, यानी कि 1950, रेस्ट ऑफ 50 रुपीज हमें सामने वाले से डिस्काउंट रिसीव होगा। सामने वाले से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और नॉमिनल कहता है कि अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये आपकी इनकम, नॉमिनल कहता है अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये आपकी इनकम है और इनकम क्रेडिट। सो फाइनली नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश पेड टू कपिल एंड रिसीव डिस्काउंट। हमने कपिल को पैसा दिया और उससे छूट प्राप्त। इस तरह से हम लोग डिस्काउंट रिसीव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यही यहाँ पर कई बार बातें परसेंटेज में भी हो सकती है वैल्यू के अलावा। जैसे कि मान लीजिए अगर सामने वाला हमको 10% डिस्काउंट दे रहा होता तो हम 1000 रुपीज का 10% निकालते और जिसकी वैल्यू आती 100 रुपीज, तो फिर हम यहाँ पे 100 रुपीज लिखते इन केस ऑफ, तो यहाँ पे ये वैल्यू 100 रुपए की हो जाती और कैश मेरे पास से 900 रुपीज से आती। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कई बार डिस्काउंट वैल्यू में दिया रहता है, कई बार डिस्काउंट परसेंटेज में दिया रहता है। अगर डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है क्योंकि मेरी इनकम और इनकम क्रेडिट परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। सिमिलर तरीके से अगर हम सेल करें, सिमिलर तरीके से जैसे मैंने किया वो सोल्ड टू रवि, बिक्री हो गई रवि अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पे हमने रवि को सामान बेच दिया 1000 रुपए। तो अगर हमने 1000 रुपए का सामान रवि को बेचा है तो मुझे इससे सामने वाले से पैसे लेने। पैसे लेते समय अब अगर रवि हमसे डिस्काउंट मांग रहा है और हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं तो उस कंडीशन में ये मेरे लिए डिस्काउंट अलाउ हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया। और फिर से नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग अगर इनकम क्रेडिट होती है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। इस केस में मेरे पास जो पैसा आएगा वो 900, और यहाँ पे हमने सामने वाले को डिस्काउंट अगर अलाउ किया है 100 रुपीज, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 100 टू रवि से मुझे जो टोटल पैसे लेने थे वो लेने थे 1 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि एंड अलाउ डिस्काउंट रुपीज 100। इसको भी सेम परसेंटेज में भी बात की जा सकती है, 5%, 10%, जो भी होगा हम फिर उस 1000 रुपीज का कैलकुलेट करते हैं। अगर 5% है तो 50 रुपीज, 10% है तो 100। ये हमारा डिस्काउंट।